अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। दो इश्यूज़ पे बात कर रही हैं। पहला तो इशू है कि जैसे मैंने पॉलिटिकल जो हालात चल रहे हैं उसमें बता चुका हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आने वाले दिनों में बड़ी मुश्किलात का शिकार होने वाली है। शहबाज शरीफ हिम्मत नहीं करता और नवाज शरीफ अपनी इनिंग खेल चुका है। वो बेवकूफ़ बना रहा है कौम को, और कौम में हम वही लोग ऐसे बैठे हैं जो बेवकूफ़ बन रहे हैं उसे। और जो उनके वोटर है वो कि पता नहीं क्या हो जाना है। भाई आंखें और कान खुले रखें। अभी रिसेंट आपको याद होगा बिलावल भुट्टो इतना कुछ छोड़ के बलूचिस्तान गए। वो नवाब सनाउल्लाह ज़हरी और लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल कादिर बलूच, आपको याद होगा ये पीडीएम के बाद जो जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की थी। ये वो देखें ना, अब ये लोग ऐसे नहीं, जिन लोगों को मुल्क से प्यार है ना, उन्हें अंदाज़ा हो चुका है कि इनकी जड़ें जो हैं वो बाहर कहाँ फैली हुई हैं, नक्श कहाँ मिलते हैं इनके, ये चाहते क्या हैं, ये मुल्क को किधर लेके जाना चाहते हैं। ये चीज़ें बड़ी क्लैरिटी के साथ आ चुकी हैं। और इस्तीफ़ा दे के वो साइड पे हो गए थे और अच्छा फ़ैसला था उनका। नवाब मोहम्मद जान शहवानी जो हैं नेशनल पार्टी से ताल्लुक़ है, यूनुस चंगेज़ी जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून साबका वज़ीर हैं, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया है। तो बलूचिस्तान में तो आने वाले दिनों में आपको नज़र आ रहा है कि हालात और वाक़यात किस तरफ चल रहे हैं और चीज़ें बड़ी क्लैरिटी के साथ आपको बड़ी वाज़ेह तौर पर आ जाएंगी। और लग यही रहा है अब आने वाले कुछ दिनों के अंदर आपको पंजाब के अंदर जो डिवाइड है वो बड़ी वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही है। शाहिद खान अब्बासी ने जो लाइन ली उसका जवाब राना तनवीर या बाकी लोगों ने दे दिया। तो पार्टी के अंदर तो डिवीज़न मौजूद है और वो पार्टी में अच्छे लोग मौजूद हैं जो चाहते हैं कि इसको सियासी जमात के तौर पर, इसको खिलौना बनाकर नहीं, सिर्फ अपने ख़ास नुमाइंदों को, लीडरों को बचाने के लिए करप्शन, लूट मार, कब्ज़ा माफिया, ड्रग माफिया, उनको बचाने के लिए नहीं। और आपके सामने है नैब के केसेस तकरीबन हमने आहिस्ता सा चलना शुरू होंगे। मंतकियाँ जामे ज़हनी तौर पर रख लें, नाम मैं बता दूंगा, 10, 12, 14 लोग जो हैं वो सज़ाएँ लिखी हुई हैं उनकी ना, फिर वो सेक्शन 15 के तहत नाहल भी हो जाएंगे। ये भी याद रखिएगा, इलेक्शन भी नहीं लड़ सकेंगे। इनका तो टिकट देने के लिए बंदे ढूंढेंगे। वो मुशर्रफ का दौर याद होगा आपको, टिकट देने के बंदे ढूंढते, टिकट नहीं मिलते थे। जावेद आशवी की बात बताता हूँ, जावेद आशवी से आज भी पूछ ले आप, क्यों बंदे टिकट बंदे ही नहीं मिलते थे। तो और ये गलत बात है कि मियाँ साहब ज़हनी तौर पर तैयार बैठे हैं कि वो पैसा वहाँ से अरबों रुपया जो है उसका ट्रांसफ़र भी कर दिया, वो कैश की शक्ल में जो देना है इलेक्शन लड़ने के लिए। अब ये पैसे वैसे से इलेक्शन लड़ेंगे ये, और कामयाबी होती है। यानी और बड़ी खबरें हैं इस हवाले से, बड़ी डिटेल में बताना है। पंजाब में क्या होने जा रहा है, KPK में जो थोड़ी बहुत साख है इनकी क्या हाल होगा वो बताऊँगा। जनूबी पंजाब में क्या हो रहा है वो सारी तफसीलात मैं आपके साथ बड़ी डिटेल में मैं शेयर करूँगा। अगला जो इशू है बड़ा अहम, वो 14 अगस्त के तनासब से, और मैं तारीफ़ करूँगा जनाब जस्टिस अली बाकर नजवी साहब की। लाहौर हाई कोर्ट का एक तारीखी फ़ैसला, मैंने भी पटिशनें दायर की थी, वो पेंडिंग पड़ी हैं। बहरहाल बाजी ले गए, ये बाजी ले गए मिस शकीला राना एडवोकेट, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। और 59314 ऑफ 2017 में ये रेट फाइल की थी आर्टिकल 199 के तहत कि हमारे यहाँ परचम है, उसको परचम की इज़्ज़त होनी चाहिए, तकरीम होनी चाहिए। उस पर कार्टून बनते हैं, रंग तब्दील हो जाता है और बेहुरमती होती है, उसकी तौकीर है, इज़्ज़त है, वो बर्दाश्त नहीं हो सकती। मैंने भी फाइल की हुई थी पटिशन। बहरहाल ये 7 सफ़ों का फ़ैसला है, 29 जून 2021 को है, रिलीज़ हो गया है। और शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ, मुख्तलिफ़ रंगों और कपड़ों पर प्रिंटिंग कौमी परचम की तौहीन करार दे दी। पाकिस्तान पिनल कोड 1860 है, सेक्शन 123B के तहत कौमी परचम की तौहीन करने की सज़ा 3 साल है। जस्टिस अली बाकर नजवी ने 7 सफ़हात पर फ़ैसला जारी कर दिया है। पाकिस्तान के कौमी परचम की अपनी अहमियत और तारीख़ है। हमारा परचम याद रखिएगा आज़ादी बराबरी की निशानदेही है जो शहरी के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करता है। कौमी परचम बुनियादी तौर पर सियासत की नुमाइंदगी करता है, रियासत की नुमाइंदगी बताता है, रियासत की नुमाइंदगी करता है, उसके विल बताता है। और जब ये बनाया गया, आपको पता है क्या मकसद था, माइनॉरिटी के साथ क्या करना था,
और बड़ी साबित, जहाँ किसी ख़ास तबके को ख़ास हकूक़ हासिल नहीं, बल्कि सबको और अपनी उस तरीक़ाकार के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का मौका फ़राहम किया गया। और 3 चौथाई आपको पता है, एक सब्ज़ रंग का है, 1 चौथाई ग्रीन रंग का है, उसमें सितारा है। मैं आपको डिटेल में एक एक बात बताऊंगा। और तस्वीर कशी भी की है इस फ़ैसले के अंदर। पहले डिज़ाइन बताया, साइज़ करके बताया, फिर उसकी तस्वीर भी अदालत में बताया। और इसको छूने से नीचे नहीं गिरना चाहिए, गंदी जगह पर नहीं रखना चाहिए और अंधेरे में नहीं रखना चाहिए। हामिद मीर ज़रूर बताएगा पाकिस्तान परचम की तौहीन करने वालों के ख़िलाफ़ क्या किया है इसने आज तक। और जो वो लोग जिनकी तहरीकें चलाता है ना, मिसिंग पर्सन, उन सब लोगों का, उनकी शक्लें याद होगी हामिद मीर को भी, ठीक है ना जी। और कौमी परचम को जलाना नहीं चाहिए, जब परचम को उतारा जाए तो सैल्यूट करना चाहिए। नहीं, मैं अब आपके सामने देखें ना, प्रेयर में यही कहा था कि रोक दिया जाए। बड़ा वाज़ेह तौर पर, बड़ी तफसीली तौर पर ये बात की थी उन्होंने। और एक रिट पटिशन जो है 2009 की है, वो इनफ्रक्चुअस हो गई थी 17 मार्च 2010 को, और 7 साल के बाद दोबारा पटिशन दायर की गई। और 10 अगस्त 2017 को डायरेक्शन दी गई और 21 सितंबर 2017 तक एडजर्न हो गया मैटर। फिर वो जिक्र कर रहे हैं क्रिसेंट और स्टार के हवाले से चौथे पैरे में, और आका दो जहाँ हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर हज़रत अली मौला अली करम वजो आपके दौर में परचम की अहमियत बयान कर रहे हैं कि परचम की अहमियत किस हवाले से थी। ग़ज़वा बदर की, ग़ज़वा खंदक की और ग़ज़वा ओहद के हवाले से ज़िक्र किया उन्होंने। और फिर आगे उस परचम की अहमियत देते हुए बड़ी डिटेल में, बड़ा वाज़ेह तौर पर इसमें ज़िक्र किया गया है। फिर बताया गया 5वें पैरे के अंदर डार्क ग्रीन कलर का रेक्टेंगुलर है, 3/2, 3 ज़रबे 2, 3 × 2, और विद ए वाइट वर्टिकल बार, सफ़ेद काटा है, और दरमियान में चांद सितारा है 5 तारों के अंदर रख कर। और डायमेंशन पूरी टोटल बता दी हुई है, ड्रॉ करके रेडियस का सर्कल करके 1/10 विड्थ का जो है उसके अंदर सितारा बनना है। साइज़ ये भी बता दिया आपने। और ये जो परचम है ना, सैयद अमीरुद्दीन किदवाई ने डिज़ाइन किया था और इसको सिया था मास्टर अफजल हुसैन ने। और हमारे लिए बड़ी इज़्ज़त और तौक़ीर की मज़ा है। अब आगे जो अगले पैरे में वो बताया हुआ है क्रिसेंट किस तरह बनना है, साइज़ दिया हुआ है, पूरा साइज़ दिया है। मैं बैकग्राउंड पे आपको वो चलेगा, पूरा फ़ैसला भी चलेगा ताकि आपको समझ आ जाएगा। ये बाकायदा ही मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर बैकग्राउंड पे चलेगा। फिर वो आगे 7वें पैरे के अंदर जो परचम की शक्ल है वो बताई। 8वें पैरे में वो बताया गया कि 2-3 मौक़े हैं जो पाकिस्तानी परचम की बड़ी फ़ौक़ियत मिली, वो 2004 के ज़िक्र करते हैं। और 1,73,400 मुरबा फुट का परचम जो है नेशनल स्टेडियम कराची में। और 22 अक्टूबर 2012 को 24,200 लोग इकट्ठे हुए काफ़ी स्टेडियम में, और इंसानों का ये परचम का रिकॉर्ड हुआ और गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने ये रिकॉर्ड मेंटेन किया। और फिर 15 फरवरी 2014 को 29,040 लोग इकट्ठे हुए लाहौर स्टेडियम में और इस रिकॉर्ड को उन्होंने इम्प्रूव किया। फिर 9वां पैरा बड़ा अहम है, बैकग्राउंड पे चल रहा होगा, और ऑफिशियली बता दिया इट मस्ट, ज़मीन पे नहीं गिराना है इसको, अपना जूतों और पाँव के साथ नहीं लगाना, और अंधेरे में नहीं रखना, और इसके साथ मार्क नहीं, लफ्ज़ वगैरह नहीं लिखना है इसमें, अंदर कोई तस्वीरें नहीं बनानी, और जब नीचे जा रहा हो तो उसको सैल्यूट करना है, सैल्यूट करना पाकिस्तानी परचम को, और यूनिफॉर्म के अंदर रख, अटेंशन में। और तरीक़ाकार बताया उन्होंने, इस तरह नहीं रखना कि ये गंदा हो जाए, इसको आग नहीं लगने देनी, फाड़ना नहीं है इसको, कब्रों में नीचे नहीं रखना इसको। और सेक्शन 123B का जिक्र किया हुआ यहाँ,
बाकायदा, वो मैंने अपना, और 3 साल की सज़ा का जिक्र किया हुआ है। इस पर कार्टून नहीं बनाने और रंगों को ख़राब नहीं करना। ये फ़ैसला आया, मैंने सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म, चारों गवर्नर और चारों वज़ीर आला को और चीफ़ सेक्रेटरी चारों सूबों को आज़ाद कश्मीर में मैंने भिजवाया। वज़ीर आज़म को, सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म, सदर आज़ाद कश्मीर को, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को और उनके चीफ़ सेक्रेटरी को, सबको मैंने भिजवाया कि ये फ़ैसला आ चुका है, आइन और कानून क्लियर है, इस पर सारे मनो अनमन फ़ैसला अमल दरामद करें। ये मैंने भेज दिया। 14 अगस्त से पहले मैंने भेजा है कि इस पर सख्ती से अमल किया जाए। अगर नहीं अमल किया जाएगा तो मैं फिर तौहीनी अदालत में आऊँगा। मैंने कोशिश की है कि आप तक, ये हमारा कौमी फरीज़ा है, इसमें हमें ही बात करनी है, हमें आवाज़ उठानी है। और जिसको पाकिस्तान से प्यार नहीं, जिसको पाकिस्तानी परचम से प्यार नहीं, पाकिस्तानी कहलाने के लायक नहीं। हम पाकिस्तान के लिए कट मरने के लिए तैयार बैठे हैं। रब पाक हमारे मुल्क को मज़ीद प्रॉस्पर करे, खुशहाल बनाए, और इसमें जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं नीस्त तो नाबूद हो जाएं, जो मेरे मुल्क को जाकर, बाहर जाकर जो तबाही की तरफ लेकर जाते हैं, जो एक इम्प्रेशन पे ऐसा पेश करते हैं, इससे बेहतर मुल्क नहीं, इससे बेहतर आज़ादी नहीं है। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।